हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेंस। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जी हाँ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नए हैं और अगर आपने इधर उधर से सुना हुआ है कि कभी बिटकॉइन में इतने कमा लिए, उस चीज़ में इतने कमा लिए, मतलब इधर उधर से आपके कानों में आप बातें पड़ती रहती हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और आप भी क्यूरियस हैं इसके बारे में कि आखिरकार ये है क्या। जब इतने लोग इसमें इतना पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। एक बज आया था क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 2020 एंड 2021 में। अभी मार्केट डाउन चल रहा है क्योंकि 2020-2021 में मार्केट अब था, बुल रन था क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। अभी मार्केट डाउन चला गया और 2024 से आपको वापस जैसे ही बिटकॉइन हाविंग पास में आएगी वैसे ही आपको वो बज मार्केट में वापस सुनाई देने लग जाएगा। नए नए कॉइन्स आएंगे, नए नए क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आएंगे और हर तरफ आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनाई देने लग जाएगा। तो अगर आप भी क्यूरियस हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिरकार क्या है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और भी एक्साइटिंग चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए और आप एक सही डिसीजन ले पाए। क्योंकि कोई भी मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, उसके बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी दोस्त से सुन के, किसी न्यूज में सुन के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। आपको स्टडी करना है सारी चीजें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या है? एक वर्चुअल करेंसी है। अब आप बोलोगे जो हमारा फिएट करेंसी है, जो नॉर्मल हम पैसा यूज करते हैं, मैं अपने बैंक अकाउंट से किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ तो वो भी तो वर्चुअल करेंसी हुआ। देखिए, ये उस वर्चुअल करेंसी से बहुत ज्यादा अलग है। वर्चुअल करेंसी बोलो क्रिप्टो करेंसी को या डिजिटल करेंसी बोलो, अब ये कैसे उस करेंसी से अलग है? देखिए, सबसे पहले तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। देखिए, जो नॉर्मली हम पैसा देते हैं, एक तो उस पे आरबीआई के अपने रूल्स लगते हैं, गवर्नमेंट के अपने रूल्स लगते हैं और फिर जाकर बैंक के अपने रूल्स लगते हैं जहां पे आप अपना पैसा डालते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आपके कंट्रोल में आपका पैसा कहाँ रह जाता है? गवर्नमेंट जो नियम बनाएगी, आरबीआई जो नियम बनाएगा और बैंक के जो अपने रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। बट क्रिप्टो करेंसी में क्या है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब उस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। कोई उस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं करता, कोई भी वहां जाकर नहीं बोल सकता कि ये एक बिटकॉइन आज बंद हो जाएगा, क्योंकि इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अगर इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है तो ये काम कैसे कर रहा है? ये काम करता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी पर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? बहुत ही रेवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी है जो कि फ्यूचर में बहुत सारी चीजें चेंज करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखती है। बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट ने ये तक भी बोला है कि क्रिप्टो करेंसी में वो बिलीव नहीं करते, बट इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो बिलीव करते हैं। देखिए, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि वहां पर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कराने जा रहे हैं, मानो आप कोई बिटकॉइन वहां पे खरीदने जा रहे हैं, तो क्या होता है, वो बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन है वो वहां पर रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कि मैं एक नोटबुक का एग्जांपल लूं कि नोटबुक में क्या है, मैं फर्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट करी हूँ, कुछ एंट्रीज करी हूँ, फर्स्ट पेज भर गया, फिर मैं सेकंड पेज पर आऊंगी, फिर थर्ड पेज पर आऊंगी। ऐसे ही ये पेजेस को आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के टर्म में ब्लॉक्स मान सकते हैं। तो एक के बाद एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ये आपस में ब्लॉक्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जहां से फर्स्ट ब्लॉक की एंट्रीज एंड हुई है उसी से नेक्स्ट ब्लॉक की एंट्रीज स्टार्ट होती हैं। तो आपस में एक चेन से ये जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, ये यूनिक कैसे है कि अगर कोई भी, देखो नॉर्मली मैं अपने नोटबुक में हूं, मैं कुछ भी जाकर वहां पे काट के कुछ भी चीज चेंज कर सकती हूँ, आगे वाली चीज पे, आगे क्या लिखा हुआ है आगे के पेजेस में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अगर कोई भी स्कैमर जाकर वहां पे कोई भी एंट्री चेंज करने की कोशिश करता है, कोई भी मानो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी अपने नाम करने की कोशिश करता है, तो वो उसको इनवैलिड कर देता है वहीं से, मतलब वो अलाउड नहीं है। एक बार कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई तो उसको चेंज करना अलाउ नहीं है। तो यही इसकी बहुत ज्यादा यूनिक चीज है कि यही टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और बहुत सारे सेक्टर्स में यूज हो सकती है, जहां पे मतलब डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट ना किया जा सके। यहाँ पे मैनिपुलेशन तो क्या है, बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। देखिए, बैंक्स में क्या होता है, आपने बैंक्स के बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुना होगा, ऑल्दो वहां पर भी सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। आपने खुद ही देखा होगा कि आपको वो स्टेटमेंट भी निकाल कर देता है। बट आपने इतने बड़े बड़े स्कैम सुने, उसमें क्या होता है, अगर मानो वो डेटा एंट्री मिस हो गई या किसी ने वहां से हटा दी तो उस केस में क्या होगा, कोई भी हटा सकता है। कितने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, आपने सुना होगा, उनके ऊपर इतनी
मूवीज वगैरह भी बन चुकी है। तो उसमें क्या था, अगर किसी ने वो रिकॉर्ड वहां से हटा दिए तो उनको वापस ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब किसी को पता ही नहीं चलता अगर कोई बड़े बड़े ऑफिशियल्स उसमें मिले हुए हैं। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है, कोई भी वहां पर मतलब ये फ्रॉड तो कर ही नहीं सकता है। जैसे ही कोई भी करने की कोशिश करेगा वो उसको वहीं से ब्लॉक कर देगा। तो ये बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, इसी की वजह से इसके फ्यूचर में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लाने के चांसेस है। देखिए, अगर आपका पैसा बैंक के पास है तो बैंक की जिम्मेदारी होती है उसको सेफ रखने की। हम पैसा अपने घर पर भी रख सकते हैं, बैंक पे इसीलिए जाते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी कैसे मिलेगी आपके पैसे को? तो यहाँ पर क्या होता है, एक और टेक्नोलॉजी ये यूज करता है, क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी। वहां पे क्या होता है, आपके ट्रांजेक्शन सिक्योर होते हैं, वहां पे आपको क्या होता है, कीज दी जाती है और वो कीज आपके जो फंड्स हैं, आपका जो पैसा है, आपके जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको सिक्योर करने में आपकी मदद करती है। बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि हमें आखिरकार जरूरत क्यों है, हमारा करेंसी से काम तो चल रहा था। देखिए, ये क्या है, मॉडर्न करेंसी है। टाइम बदलता है और टाइम के साथ में चीजें भी बदलती है। एक टाइम पे ऐसा था जब इंटरनेट आया था कि लोगों को इंटरनेट पर भी भरोसा नहीं था। लोग ये बात करते थे वहां पर तो हमारी सारी प्राइवेट डिटेल्स शेयर हो जाएंगी, हमारा पिन शेयर हो जाएगा, हमारा अकाउंट नंबर शेयर हो जाएगा। एक टाइम पे ऐसा था लोग पेटीएम पर भी भरोसा नहीं करते थे। एक टाइम ऐसा था लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तक पे भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि यहाँ से इनका पैसा चला जाएगा, कोई इनका पैसा यहाँ से छीन लेगा। बट आज के टाइम पे ये टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं कि लोग कंप्लीटली इन पर डिपेंड करते हैं। देखिए, अगर हम और आगे बेनिफिट की बात करें तो इसमें एक मेन बेनिफिट आता है कि ये डिफ्लेशनरी है, मतलब फिक्स नंबर में है। तो कोई भी अंधाधुंध अपनी मर्जी से कोई भी माइन नहीं कर सकता है, जितने चाहे बिटकॉइन उतने। ये फिक्स नंबर में है और फिक्स इंटरवल पर ही इनकी माइनिंग होती है, फिक्स टाइमिंग पर ही इनकी माइनिंग होती है। देखिए, तो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसका प्राइस सिंपली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो इसका प्राइस ऊपर जाता है और डिमांड जैसे ही कम होती है तो उसका प्राइस नीचे आ जाता है। तो देखिए, जो लोग ट्रूली फ्यूचर में बिलीव करते हैं तो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी में भी वो बिलीव करते हैं। कोई भी चीज जो मार्केट में नई आई है और उसमें कैपेबिलिटी है रेवोल्यूशन लाने की फ्यूचर में, क्योंकि उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम ही नहीं, बहुत सारे सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज ये कर सकती है। तो डेफिनेटली इस पर भरोसा तो किया जा सकता है, बट इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। बहुत सारे फायदे हैं साथ में, तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। देखिए, अगर हम क्रिप्टो करेंसी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कि ये मार्केट बहुत ज्यादा छोटा है और बहुत ज्यादा नया मार्केट है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। मतलब क्या होता है, एक ट्वीट से ही मार्केट मैनिपुलेट हो जाता है। इसमें आपने इलॉन मस्क का नाम तो जरूर सुना होगा। मतलब डॉज कॉइन को उन्होंने इतना ज्यादा फेमस करा दिया है, एक वो ट्वीट करते हैं डॉज कॉइन के बारे में और प्राइस अब चला जाता है। मतलब डॉज कॉइन चली इसलिए रहा है कि इलॉन मस्क उसको सपोर्ट करते हैं। उसका फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। दूसरा क्या होता है, अगर आपने एड्रेस लूज कर दिया अपना, या आपकी की खो गई है तो उसको रिकवर करा पाना नामुमकिन है। मतलब आपके एक बार क्रिप्टो करेंसी चले गए तो कोई भी उसको रिकवर करा ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट है कि बैड प्लेयर्स बहुत सारे हैं। देखिए, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे यूज केसेस प्रोवाइड करा रहे हैं, बट उससे भी ज्यादा ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आई है। बिल्कुल फ्रॉड है, आईसीयू जनरेट करती है, लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और कहीं गायब हो जाती है। रोज हजारों की तादाद में नए नए टोकन बन रहे हैं। मतलब ऐसा है कि आप भी अपना टोकन रिलीज कर सकते हैं और उनमें से ज्यादातर फ्रॉड होते हैं। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के, जिनको आपको ध्यान में रखना है इन्वेस्ट करने से पहले। देखिए, अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और नए हैं, आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट करें, और हो सकता है तो आप बिटकॉइन और इथेरियम से स्टार्ट करें। आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप लूज करने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर ये पैसा आपका कहीं चला भी जाए तो आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप टॉप क्रिप्टो करेंसीज के अलावा भी किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नए कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले तो नए कॉइन में इन्वेस्ट ना करें, पहले देख लें कुछ टाइम कि वो कैसा परफॉर्म करता है, जल्दीबाजी में ना रहे। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो बहुत अच्छे से हर एक चीज उसकी स्टडी कर लें। और नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना सारा पैसे एक ही क्रिप्टो करेंसी में ना लगाएं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। मतलब कुछ नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज में आप इन्वेस्ट करें कि कुछ पैसा इसमें लगा दें, कुछ पैसा इसमें लगा दें, कि अगर मानो एक कोई क्रिप्टो करेंसी अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो आपको दूसरी क्रिप्टो करेंसी से वो रिटर्न मिल जाए और आपका उतना नुकसान ना हो। नेक्स्ट, अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज खरीद ली हैं तो अपना एड्रेस किसी के साथ में शेयर ना करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।